रहे हैं वो है एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आपने अंतिम बार शाहरुख खान के साथ देखा। जी हाँ, शाहरुख खान की फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में इनका एक अहम किरदार था, जहां पर इन्होंने भले ही थोड़ी देर के लिए लेकिन हंसी के ठहाके हर किसी को लगाए। जी हाँ, आज हम आपसे बात कर रहे हैं डेजी ईरानी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ आरती। जी हाँ, बॉलीवुड में कई फिल्मों में सपोर्टिंग रोल करने वाली डेजी ईरानी, इन्हें आपने बहुत सी फिल्मों में कॉमेडी रोल करते हुए देखा होगा, लेकिन इन कॉमेडी रोल के पीछे क्या बड़ी कहानी छुपी हुई है वो आज हम आपको बता देते हैं। चलिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। चलिए आज आपसे बात कर लेते हैं एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्हें आपने बहुत ही ज़्यादा टीवी और फिल्मों की दुनिया में देखा होगा। जी हाँ, यहाँ पर हम आपसे बात कर रहे हैं डेजी ईरानी के बारे में। डेजी ईरानी की ज़िंदगी के कई ऐसे राज हम आपको बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप काफ़ी ज़्यादा दंग रह जाएंगे। साल था 1950 जब डेजी ईरानी ने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया। घुंघराले बालों और बड़ी बड़ी आंखों से उन्होंने मानो सभी का दिल जीत लिया हो। मी टू कैंपेन के तहत, जी हाँ, बता दें आप लोगों को, जैसा कि आप सभी जानते हैं, तनुश्री दत्ता द्वारा साल 2018 में मी टू कैंपेन की शुरुआत की गई और इसी बीच कई तरह की अफवाहें आई और इसी खबरों के बीच में एक बड़ा बयान डेजी ईरानी का भी आया था। दरअसल आपको यहाँ पर बता दें कि पिछले दिनों कई एक्ट्रेस ने खुद के साथ हुए ऐसे मामलों पर खुलकर बात करी और अब इसी कड़ी में नाम जुड़ चुका है डेजी ईरानी का भी। जी हाँ, 68 साल की उम्र की डेजी ईरानी, जिन्होंने ये खुलासा किया है कि उनके साथ भी रेप हुआ था और उस वक्त जब वो मद्रास चेन्नई फिल्म में हम पक्षी एक डाल के शूटिंग कर रही थी। डेजी ने आगे बताया कि जिस इंसान ने उनके साथ बदसलूकी करी उनकी जान पहचान का ही था। वो उन्हें एक होटल में ले गया और वहां उसे बेल्ट से मारा। यही नहीं, उसने कहा कि अगर मैंने किसी से ये बात बताई तो वो मुझे जान से ख़त्म कर देगा। डेजी ने आगे यहाँ पर यह भी बताया कि उस वक्त मैं काफ़ी छोटी थी, लेकिन उस वक्त का दर्द आज भी मेरे को याद है कि किस तरह से उसने मुझे बेल्ट से पीटा था। डेजी ने आगे यहाँ पर यह भी कहा कि अब भले ही वो आदमी इस दुनिया से जा चुका है, उसका नाम नज़र था। यहाँ पर हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उसे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, जिस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई। एक दूसरा किस्सा यहाँ पर डेजी ने ये भी शेयर किया था इस इंटरव्यू में। डेजी ईरानी ने बताया कि जब वो अपनी माँ से भी सारी बातें नहीं बता पाई, जब वो 15 साल की थी तो उनकी माँ उन्हें एक प्रोड्यूसर मलिक चंद कोचर के यहाँ छोड़कर आई थी। वो चाहती थी कि मैं रातों रात स्टार बन जाऊं और उस प्रोड्यूसर की फिल्म मेरे हुजूर में काम मिल जाए। इसके लिए उन्होंने मुझे साड़ी पहनाकर वहाँ भेजा था। आपको बताना चाहेंगे, डेजी ने अपने इसी इंटरव्यू में कहा कि मैं जब उस प्रोड्यूसर से मिलने पहुंची तो उसने मुझे सोफे पर बिठाया और मुझे छूना शुरू कर दिया। मुझे पता था उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसके बाद मैं वहां से किसी तरह भागी और बाहर आ गई। इन सब घटनाओं के बाद मैं और मेरी बहन हनी ईरानी, जी हाँ, हनी ईरानी, हम आपको बता दें, हनी ईरानी कोई और नहीं है बल्कि जावेद अख्तर की माँ का नाम हनी ईरानी है। हनी ईरानी चाहते थे कि हमारी शादी हो जाए और हम घर छोड़ दे। यही वजह थी कि डेजी और अपना दर्द अपनी माँ से भी नहीं बताई पाई। डेजी ईरानी 3 बहनों में सबसे बड़ी बहन थी। छोटी बहन हनी ईरानी जो कि फरहान और जोया अख्तर की माँ है, और मेनका जो कि शाजिद और फराह खान की माँ है। बताना चाहेंगे आपको, डेजी ईरानी ने 50 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें नया दौर, जागते रहो, बूट पॉलिश, धूल का फूल, ऐसी कई फिल्मों में उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। डेजी ईरानी की आखिरी फिल्म के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो वो नजर आई थी फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में। तो देखा आपने यहाँ पर कि किस तरह से डेजी ईरानी के साथ बचपन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई
जो किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन डेजी ईरानी ने इन घटनाओं से बहुत कुछ सीखा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि ऐसी चीजें होने के बाद भी डेजी ईरानी को अपनी माँ, अपने घर वालों का साथ नहीं मिला, और जब उनकी नजरों के सामने ये सब चीजें आ गई तो उन्होंने अपनी बहनों को पालने का जिम्मा सौंपा और खुद अपनी बहनों की शादी करवाई, खुद शादी की और आगे बढ़ी, अपनी बहनों को आगे बढ़ाया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह की और खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे Next 9 न्यूज को।